साथियों को मेरा सादर सप्रेम जय भीम। और साथियों, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सबसे पहले आज भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्म दिवस पर उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और इसी प्रकार से महापुरुषों के आशीर्वाद से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहें। और हमारी पूरी टीम भीम आर्मी उत्तराखंड और आज़ाद समाज पार्टी उत्तराखंड आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस संघर्ष में उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करेगी। और आज सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। साथियों, अब मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मंगलौर के अंदर एक प्रकरण हुआ था, एक घटना घटी थी 1 महीना पहले। एक मिष्ठान भंडार में गैस में आग लगने की वजह से, गैस सिलेंडर फटने की वजह से लगभग 22 लोग उसकी चपेट में आए थे और उनमें से कल तीसरी मौत हो चुकी है। कल मुंडेट के रहने वाले अक्षय, जो मुंडेट के रहने वाले हैं, कल अक्षय भाई भी ऋषिकेश एम्स में कल उनकी भी मौत हो गई। वो भी हमें अलविदा। कल ऋषिकेश एम्स में अक्षय भाई की भी मौत हो गई। वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो हम उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन सभी साथियों को जो इस घटना का शिकार हुए और लगभग 3 मौत हो गई। नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से रात सभी साथी मुंडेट गांव में पहुंचे और मुंडेट गांव में पहुंचकर वहां प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने 1 महीने के अंतराल में ना तो परिवार की खैर खबर ली, ना ट्रीटमेंट की खैर खबर ली कि किस प्रकार से उन पीड़ितों का, जो उसमें जख्मी हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से चल रहा है। ट्रीटमेंट के दौरान ही इससे पहले एक पुलिसकर्मी जो थीतकी के रहने वाले थे, उन्होंने भी अंतिम सांस हॉस्पिटल में ली और उसके बाद अक्षय भाई ने अंतिम सांस हॉस्पिटल में ली। तो ट्रीटमेंट में कहीं ना कोई दिक्कत या परेशानी आई। पूरी तरह से प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। जिस प्रकार से प्रशासन ने वहां, जब ये गैस प्रकरण हुआ था, गैस फटने का प्रकरण हुआ था, इसमें प्रशासन ने ये कहा था कि हम पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाते हैं और पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ में उसके परिवार की भी देखरेख अच्छे से की जाएगी, क्योंकि उसमें उसकी चपेट में आने वाले ज़्यादातर लोग वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही खराब है और बहुत ही दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से कल हम अक्षय भाई के घर पहुंचे, तो अक्षय भाई के घर में पिताजी हैं, छोटे भाई हैं, माँ है, जो मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अक्षय भाई के ट्रीटमेंट में पैसा लगाया, अपने गाय भैंस तक बेच के अक्षय भाई के ट्रीटमेंट में पैसा लगाया। लेकिन प्रशासन ने किसी भी प्रकार से अक्षय भाई के परिवार की, अक्षय की कोई उद्सुद नहीं ली है। कल हम लोग वहां पर पहुंचे तो क्षेत्रीय एसडीएम महोदया से बात हुई, तो एसडीएम महोदया ने वहां तहसीलदार को हमारे सामने खड़ा कर दिया। तहसीलदार को वहां भेजा, तो तहसीलदार के सामने हमने अपनी बात रखी। और आज देखिए, आज हरिद्वार जिले के अंदर गुरुकुल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो नहर किनारे एक रोड बनी है, और रोड भी ऐसी बनी है कि उस रोड का काम 5 या 6 दिन में पूरा कर दिया गया। कितने इत्मीनान से वो रोड बनाई गई है और कितनी मजबूत वो रोड बनाई गई होगी आपको पता है, क्योंकि जब यहाँ के प्रधानमंत्री 9 किलोमीटर का रोड बनाने के बाद उसका रोड शो कर देते हैं, तो मुख्यमंत्री क्या उनसे कम है। आज मुख्यमंत्री महोदय ने उस रोड का निरीक्षण किया है, जो रोड मात्र 5 या 4 दिन में बनकर तैयार हुई। और हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने अपनी बात रखी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हम ये बात रखेंगे तो क्षेत्रीय नेताओं को ये बात नहीं पच पाई। और क्षेत्रीय नेताओं ने, खास करके भाजपा के नेताओं ने रात ही अपनी मीटिंग में ये बात रखी और प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट किया कि किसी भी प्रकार से भीम आर्मी के लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नहीं मिलने चाहिए। तो हम आपको बता दें कि भीम आर्मी के लोगों को इतने हल्के में ना ले।
भीम आर्मी के लोग इतने मजबूत हैं पूरे प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश में कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बदल के रख देंगे, चिंता मत करो। ऐसा मुख्यमंत्री लाएंगे कि जो लोगों को रोड पर मिलने से मना नहीं करेगा, अपने आप रुक कर लोगों की समस्या सुनेगा, लोगों से मिलेगा। ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ पर आप लोगों को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से बनाकर दिखाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री की आवश्यकता भी नहीं है कि जो लोगों की आवाज को ना सुन सके। आज पीड़ित परिवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन पीड़ित परिवार को पूरी तरह से मुंडेट गांव में पूरी तरह से फोर्स लगा दी गई। सुबह ही 4 पुलिस वाले मेरे कमरे के बाहर लगा दिए गए। 4 पुलिस, अभी भी LIU के सब इंस्पेक्टर महोदय जो हैं अभी मिलकर गए हैं, अभी वो भी उठकर गए हैं कि किसी प्रकार का कोई भी मामला सामने नहीं आना चाहिए। और पूरी तरह से मुंडेट गांव में फोर्स लगाई गई, पूरी तरह से हमारे कमरे के बाहर पुलिस लगाई गई। तो हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी बात रखेंगे और मजबूती से रखेंगे। कल समय 12 बजे SDM कार्यालय हम लोग पहुंचेंगे और इस प्रकरण में, इस विस्फोट प्रकरण में जितने भी परिवार इसकी चपेट में, जितने भी परिवारों के सदस्य इसकी चपेट में आए हैं, वो 22 सदस्य जो गंभीर रूप से घायल हैं, वो 22 परिवारों के सदस्य जो गंभीर रूप से घायल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय से वास्ता मतलब रखता हो, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। क्योंकि जातिगत आधार पर राजनीति ये करते हैं। आज एक दलित बच्चे का इंतकाल हुआ है। कल एक दलित बच्चे ने जो है अपने परिवार से अलविदा कहा है और कल उस परिवार जो परिवार है वो बहुत ही दुखद स्थिति में है और बहुत ही ज्यादा दुखद स्थिति में, जिसे शायद आप लोग भी नहीं देख पाए, क्योंकि परिवार की जो कंडीशन है वो कंडीशन फाइनेंशियली भी बहुत कमजोर है। तो परिवार जो है, कल परिवार के लोगों ने गुहार लगाई क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक भी परिवार की बात को संज्ञान में नहीं लिया है। कोई बात नहीं है, आज प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम जो है वो 11 बजे आने का था गुरुकुल में, लेकिन ये ताकत है, ये डर है भीम आर्मी का। मैं खुला बोलना चाहता हूं कि ये डर है, ये ताकत है कि आज 9:25 पे माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो गुरुकुल में उतरा है और 11 बजे से पहले पूरा रोड मार्च, पूरा रोड शो करके निकल चुके हैं। हमने अपनी बात रखनी थी, ना कि किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी मानसिकता दिखाई कि उन्होंने मुख्यमंत्री का प्रोग्राम ही बदल दिया, उसका समय ही बदल दिया और प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ में पूरे जिले में इतनी फोर्स लगाई गई कि किसी भी प्रकार से भीम आर्मी के लोग बाहर ना आ सके। खासतौर से मेरे घर के बाहर जहां पर मैं रहता हूं 4 पुलिस वाले वहां लगाए गए। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, हमने मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन हम कल ठीक 12 बजे SDM कार्यालय पहुंचेंगे। तो जितने भी साथी मेरी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं, बाद में ये मत कहना कि हमें सूचना नहीं पहुंच पाई। मुझे पता चल रहा है कि कितने लोगों तक वीडियो पहुंच पा रहा है। तो सभी साथी कल 12 बजे, ठीक 12 बजे इस मंगलोर प्रकरण को लेकर हम ठीक 12 बजे SDM कार्यालय रुड़की पहुंचेंगे और जो चयन है उस चयन के आधार पर ही हम अपनी बात रखेंगे, SDM महोदय को अपनी बात रखेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में इन सभी परिवारों की एप्लीकेशन भिजवाई है, तो इस प्रदेश से हजारों एप्लीकेशन रोज मुख्यमंत्री राहत कोष में लगती हैं। आज तक तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अगर इस प्रकरण पर, खासतौर से इस प्रकरण पर जो विस्फोट गैस सिलेंडर फटने की वजह से गुरुकुल के अंदर, मंगलोर के अंदर हुआ और उसमें जो है बहुत सारे लोग चपेट में आए, कुछ लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ लोगों को कुछ कम चोटें आई हैं, तो उस प्रत्येक परिवार तक उसके ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे खासे ट्रीटमेंट के लिए, जो परिवार फाइनेंशियली रूप से कमजोर है, जो एक बच्चे पर आश्रित था, क्योंकि अक्षय अपने घर में अकेला था, उस पर सभी लोग आश्रित थे, घर परिवार के लोग, क्योंकि वही कमाता था और वही घर वालों के लिए उचित व्यवस्था करता था। तो आज वो बच्चा उनके बीच में नहीं है। तो ऐसे परिवारों के लिए यहाँ की सरकार और प्रशासन व्यवस्था करे, नहीं तो विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। आज प्रशासन ने और क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी मानसिकता दिखाकर जिस प्रकार से जो है भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों को और मुंडेट वासियों को रोका है, तो कल आप लोग नहीं रोक पाएंगे। आज आपका दिन है, कल हमारा दिन है। कल सभी साथी, मैंने कॉल दे दी है और ये कॉल आपके भाई, आपके बच्चे, आपके बेटे ने आपसे रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है। इंशाल्लाह जरूर पहुंचेंगे दानिश भाई। तो दरख्वास्त की है, सभी साथी किसी भी प्रकार से
अगर आपका कोई काम है उसे काम को निपटा ले। कल सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में एसडीएम कार्यालय रुड़की 12 बजे सभी साथी वहीं मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। और जितने भी परिवार इस मंगलौर विस्फोट प्रकरण में जितने भी पीड़ित परिवार और जितने भी पीड़ित परिवारों के सदस्य इसकी चपेट में आए हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था, उचित इलाज और उचित मुआवजे की मांग रखेंगे। सभी साथी उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जय भीम, जय भीम।